नमस्ते, आपका इस चैनल पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है हु इज़ कैचिंग फीलिंग्स फॉर यू। तो आपके सामने तीन ऑप्शंस हैं। जो पहला ऑप्शन है वो है यूनिकॉर्न, आपका दूसरा ऑप्शन है डियर, आपका तीसरा ऑप्शन है एलिफेंट। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु इज़ कैचिंग फीलिंग्स फॉर यू। तो आपकी जो कार्ड्स हैं वो है 4 ऑफ वांड्स, द एम्प्रेस, द हर्मिट, उसके बाद है 2 ऑफ कप्स एंड है टावर कार्ड। आपके जो एडवाइस कार्ड्स हैं वो हैं सोलमेट्स एंड है एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। तो पहले जानते हैं कि इस इंसान की क्वालिटीज़ क्या हैं। तो यहाँ पे टैरो के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो जो चीज़ मुझे लग रहा है वो ये है कि ये जो इंसान है काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है। ओके, इनका वार्डरोब हो जाए, शू रैक हो जाए या कोई भी चीज़ काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से करते हैं। ये इंसान इनको लगता है कि हर चीज़ की एक जगह है। अपनी लाइफ में काफ़ी सिस्टमैटिक हो सकते हैं, रूटीन फॉलो करते हैं, तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। काफ़ी कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहते हैं, काफ़ी कंफर्टेबल लाइफ जीते हैं। ओके, फॉर सम रीज़न मुझे लगता है कि ये इंसान रेगुलरली जॉगिंग जाते हैं। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। इस इंसान के पास कोई पेट है, वो भी हो सकता है। ओके, इस इंसान को अपने लाइफ में स्टेबिलिटी बहुत ही ज़रूरी है। इनके जो भी रिलेशनशिप्स रहे हैं, अपने रिलेशनशिप्स में ये कंफर्ट ढूंढते हैं, अपने रिलेशनशिप्स में लॉन्ग टर्म ढूंढते हैं। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप इस इंसान को प्रॉब्ली कोई फंक्शन में मिले होगे, शादी का फंक्शन हो सकता है, हाउस वार्मिंग सेरेमनी हो सकती है, गृह प्रवेश हो सकता है। तो ये सारी जगह पे ये इंसान आपसे मिले होंगे। ओके, कहीं ना कहीं इस इंसान का फोकस इन द सेंस इस इंसान ने आपको देखा होगा एंड दे मस्ट हैव लाइक्ड यू। एंड यहाँ पे जो एनर्जी है एम्प्रेस की एनर्जी है, तो उस हिसाब से ये इंसान आपको काफ़ी सीरियसली लेते हैं। दे रियली फाइंड यू वेरी ब्यूटिफुल। इस इंसान के हिसाब से उनको लगता है कि आप बहुत खूबसूरत हो। एंड एम्प्रेस इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड अगर देखा जाए, स्पेशली कोई भी रिलेशनशिप के लिए अगर लॉन्ग टर्म हो तो उस हिसाब से लॉन्ग टर्म भी हो या शॉर्ट टर्म भी हो, द एम्प्रेस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, क्योंकि ये दिखाता है कि ये इंसान आपको सीरियसली लेते हैं, ये इंसान आपको काफ़ी खूबसूरत देखते हैं। दे थिंक हाईली ऑफ यू, अपने आप से ऊपर रखता है ये इंसान आपको। ओके, तो आपकी जो एनर्जी है काफ़ी केयरिंग, आपका जो स्वीट नेचर है इस इंसान को आपकी तरफ अट्रैक्ट किया होगा। आप दोनों ही काफ़ी अलग हो एक दूसरे से, इन द सेंस कि आप इमोशनल टाइप के हो सकते हो एंड आपके जो पर्सन है वो काफ़ी प्रैक्टिकल है, या जिस इंसान के बारे में मैं बात कर रही हूँ वो काफ़ी प्रैक्टिकल टाइप के हो सकते हैं। तो यहाँ पे वो एनर्जी काफ़ी स्ट्रांगली दिखाई दे रही है, फेमिनिन एनर्जी एंड मैस्कुलिन एनर्जी। ओके, तो ये इंसान, क्योंकि आप इतने सॉफ्ट केयरिंग नेचर टाइप सॉफ्ट एंड केयरिंग नेचर टाइप के हो, इसी वजह से ये इंसान आपकी तरफ आकर्षित हुए हैं। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। पर यहाँ पे जो दूसरी एक और जो एनर्जी है वो ये है कि कोई आपको तलाश कर रहा है, समवन इज़ लुकिंग फॉर यू। ये चीज़ हो सकता है कि ये इंसान आपको ढूंढ रहे हैं, ये इंसान दे आर ट्राइंग टू फाइंड यू। ओके, मे बी दूसरे सोर्सेज से हो सकता है, सोशल मीडिया के थ्रू आपको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीज़ हो सकता है, बट दे आर ट्राइंग टू फाइंड यू। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत सारे लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि मे बी ये इंसान आप ही के जैसे किसी इंसान से मिलना चाहते थे जिनके साथ वो अपना फ्यूचर देख सके, या उनको लगता है कि यू आर द वन फॉर देम। ओके, तो ये इंसान आपको लेके इस दौरान पे, स्पेशली इस दौरान पे काफ़ी सीरियस हैं। एंड ये चीज़ मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में आपके रिलेशनशिप में या जब ये इंसान आपको पसंद करने लग गए, दे मस्ट हैव स्पोकन अबाउट यू टू देयर फ्रेंड्स। ओके, अपने दोस्तों से उन्होंने बात की होगी, पर कहीं ना कहीं उनके दोस्त इस रिलेशनशिप को मे बी विद द 2 ऑफ कप्स एंड विद द टावर कार्ड, ये चीज़ हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप को इनके दोस्त काफ़ी स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस कर रहे थे। बट
इस दौरान पे ये इंसान एक ऐसी जगह में है या ऐसे माइंडसेट में है जहाँ पे उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, मे बी शुरुआती दौर पे ये इंसान सुन रहे थे कि उनके दोस्त क्या कह रहे हैं एंड दे वर टेकिंग देम क्वाइट सीरियसली, पर अभी जो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब इस इंसान ने डिसाइड कर लिया मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, तुम्हें ये इंसान पसंद नहीं है तो ये अपना रिश्ता भी अपने दोस्तों के साथ लाइक ख़त्म करने के लिए तैयार हैं। लाइक उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे, लाइक विद द टू ऑफ कप्स एंड विद द टावर कार्ड, वो चीज़ काफ़ी स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। वेर दे डोंट गिव अ डैम, ओके, कि उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। ओके, ठीक है, तुमको रहना है तो रहो, मेरा लाइक मेरा दोस्त या मेरी दोस्त, बट देन इट्स लाइक यू हैव टू बी ओके विद इट। लाइक उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। फ्रेंड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। एंड जैसे मैंने बताया कि ये काफ़ी ऑर्गेनाइज टाइप के हो सकते हैं एंड ये अपने आप को लेके, अपने एक्शंस को लेके इस दौरान पे काफ़ी क्रिटिकल हैं। इन द सेंस अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये मैंने क्यों किया। मतलब इस दौरान पे ये इंसान काफ़ी अकेला फील कर रहे हैं अपने लाइफ में एंड दे आर लुकिंग फॉर यू। ये इंसान आपको ढूंढ रहे हैं एंड आई थिंक कहीं ना कहीं आप उनके लाइफ में एक होप हो। ओके, लाइक सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहाँ पे भले ही इंसान इस दौरान पे एक डार्क प्लेस में है, इस दौरान पे इनके लाइफ में जो भी वो चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, बट लाइक दे आर एबल टू मूव फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ यू। ओके, ये इंसान आप ही को सोच के, आप ही की लाइक दे थिंकिंग अबाउट यू एंड दे मूविंग फॉरवर्ड। ओके, एंड ये इंसान आपको ढूंढ रहे हैं, दे आर लुकिंग फॉर यू। वो चीज़ बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है यहाँ पे। ओके, दूसरी जो एक और चीज़ है, हो सकता है कि थोड़े लोगों के लिए ये एक पास्ट है, इन द सेंस लाइक मे बी रिसेंटली समथिंग लाइक दैट, लाइक आपके पास्ट में हुआ होगा एंड देन यू नो दे कमिंग बैक। उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे हो सकती है। पर थोड़े लोगों के लिए अगर देखा जाए तो मुझे बहुत हद तक लगता है कि ये इंसान आपको कोई सोशल गैदरिंग में मिले होंगे, यू नो शादी या कोई घर की सेरेमनी, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। कोई ना कोई फंक्शन में इस इंसान ने आपको देखा है एंड ये इंसान आपको तलाश कर रहे हैं एंड उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनके दोस्त क्या बोल रहे हैं उनके बारे, क्या बोल रहे हैं आपके बारे में। लाइक दे आर नॉट गिविंग अ डैम, उनका फोकस आप हो इस दौरान पे। ओके, आपके जो एडवाइस कार्ड्स हैं वो है सोलमेट एंड है एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि ये जो इंसान है काफ़ी डिपेंडेबल टाइप के हो सकते हैं, इन पे आप निर्भर हो सकते हो कहीं ना कहीं। मतलब अगर ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, उनकी जो एनर्जी है उसी हिसाब से दिखाई दे रही है, जहाँ पे ये इंसान आई फील लाइक दे आर इन लव विथ यू, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी है। तो इस हिसाब से मुझे क्या लगता है कि अगर ये इंसान आपसे प्यार करते हैं तो दिस इज़ फॉर लॉन्ग टर्म। ओके, पूरी ज़िंदगी भर के लिए ये आपके तरफ कमिटेड रहेंगे। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये इंसान आपको प्रोवाइड करेंगे, दे विल टेक केयर ऑफ़ यू, लाइक दैट इज़ वेरी स्ट्रांगली देयर एंड इट्स लाइक दे वांट टू सेटल डाउन, दे वांट टू हैव अ फैमिली विथ यू। तो ये बहुत एक स्ट्रांगली दिखाई दे रही है एनर्जी यहाँ पे। एंड दूसरा जो कार्ड है वो है एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। मुझे लगता है कि ये इंसान आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, दे वांट टू गिव समथिंग टू यू, लाइक दैट इज़ व्हाट आई फील। ओके, एंड दूसरी जो एक और चीज़ है थोड़े लोगों के लिए, यहाँ पे लास्ट कार्ड है टावर कार्ड। ओके, तो टावर कार्ड, अगर ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेते हैं, उनके लाइफ में कोई ना कोई रिलेशनशिप है जो ख़त्म हो जाएगा, लाइक सम सॉर्ट ऑफ फ्रेंडशिप विल एंड। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। सन साइंस के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो आपके पास है कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, एरीज एंड वर्गो। ओके, सो यहाँ पे है कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, एरीज एंड वर्गो। तो जैसे मैंने बताया कि कहीं ना कहीं एक काफ़ी इमोशनल है एंड दूसरे जो इंसान है काफ़ी प्रैक्टिकल टाइप के हो सकते हैं। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु इज कैचिंग फीलिंग्स फॉर यू। तो आपके जो कार्ड्स हैं वो हैं 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, उसके बाद है एस ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स
एट ऑफ पेंटिकल्स एंड है डेविल कार्ड। आपके जो एडवाइस कार्ड्स हैं वो है हाई पावर एंड है टाइम फॉर अ नैप। तो आपके जो पर्सन है वर्कोहॉलिक हो सकते हैं, लाइक बहुत मेहनती, काम में हमेशा लगे रहना, ओके इतने हद तक कि बहुत बार ये इंसान अपने हेल्थ का भी ध्यान नहीं देते हैं, ओके सो दे वर्क हार्ड अ लॉट। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो दूसरी जो एक और चीज़ है, इस इंसान ने अपने लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है। दे हैव गॉन थ्रू हार्ड टाइम्स, डिफ़िकल्ट टाइम्स, प्रॉब्लम इनका दिल भी टूटा होगा, दे हैव गॉन थ्रू सम सॉर्ट ऑफ ब्रेकअप। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, जहाँ पे लाइफ ने इन्हें बहुत कुछ सिखाया है, ओके एंड ये इंसान एक्चुअली बहुत इमोशनल टाइप के हैं, बट बहुत हद तक जो एनर्जी लाइक समय के साथ ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल हो चुके हैं अपने लाइफ में। इनका जो इनिशियल ईयर्स रहा होगा या बचपन या जो टीनेज ईयर्स जो भी रहा होगा, इनिशियल ईयर्स वो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहे हैं, इनके लिए चीज़ें आसान नहीं रही हैं। तो इस हिसाब से जो चीज़ मुझे लगता है कि इस इंसान को लाइक दे बिलीव, इनका एक बिलीफ है कि अगर तुम मेहनत करोगे तभी कुछ होने वाला है लाइफ में, ओके तो ये चीज़ों को ग्रांटेड नहीं लेते हैं, काफ़ी मेहनती हो सकते हैं, कुछ भी चाहिए तो उस चीज़ के पीछे लाइक उस गोल रहेगा एंड उसे किसी भी हालत में अचीव करना है, ओके लाइक बहुत डेडिकेटेड टाइप के हो सकते हैं आपके ये जो इंसान है वो काफ़ी डेडिकेटेड टाइप के हो सकते हैं, गोल ओरिएंटेड टाइप के कि हाँ ये मेरा गोल है और मुझे ये एक्शन लेना चाहिए ताकि मैं वो गोल को अचीव कर सकूं। तो रिलेशनशिप्स में भी ये इंसान इसी टाइप से आगे बढ़ते हैं, ओके मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ कोई और मेरे लिए बहुत बार ऐसा होता है कि कोई किसी को पसंद करता है तो वो किसी और की मदद लेके वो आगे बढ़ते हैं कि ओके आई लाइक दैट पर्टिकुलर पर्सन, तो आप जाके उनको बोलो एंड ऐसा होता है। पर ये इंसान वैसे बिल्कुल ही नहीं है, ओके लाइक जो एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, मुझे लगता है कि इंसान बिल्कुल ही ऐसे नहीं है। अगर ये इंसान आपको पसंद करते हैं, फर्स्ट थिंग इस दौरान पे नोटिस कीजिए अपने लाइफ में कि कौन आपके तरफ एक्शंस ले रहे हैं, भले ही छोटे छोटे एक्शंस ले रहे हैं पर ये इंसान आपकी तरफ एक्शंस ले रहे हैं, किसी न किसी हिसाब से ये इंसान आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके फिजिकल मदद, मतलब दे हेल्पिंग यू आउट सम हाउ। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ जहाँ पे ये इंसान ओपनली एक्सप्रेस नहीं करने वाले कि वो आपको पसंद करते हैं, ये इंसान बहुत सीक्रेटिव टाइप के होंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जहाँ पे बहुत सीक्रेटिव टाइप के हैं ये इंसान, किसी को अपने प्लान्स नहीं बताते, किसी को नहीं बताते कि वो किसको पसंद करते हैं। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है, ओके एंड अगर किसी को पसंद करते हैं लाइक यहाँ पे आपकी एनर्जी है, तो इस हिसाब से जब मतलब इस दौरान पे फोकस कीजिए, इस दौरान पे फिगर आउट कीजिए कि कौन आपकी तरफ एक्शंस ले रहा है, भले ही छोटे छोटे एक्शंस बट दे आर टेकिंग एक्शंस टुवर्ड्स यू। ये इंसान जिस हिसाब से आपको दिखाएंगे वो आपको मदद करके दिखाएंगे कि दे आर इंटरेस्टेड इन यू, बट ये ओपनली एक्सप्रेस नहीं करने वाले हैं इंसान। तो वो चीज़ यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है एंड ये इंसान लाइक दे सी कि आप दोनों के बीच में देयर इज़ अ पोटेंशियल फॉर फ्यूचर, ओके मतलब ये चीज़ आगे बढ़ सकती है, उनको वो लगता है। आप इस इंसान को प्रॉब्ली काम के क्षेत्र में मिले होंगे, ओके तो ये इंसान आपको लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ऐसे सारे लोगों के साथ जो आपके करियर को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, ओके एंड दूसरी जो एक और चीज़ है कि ये इंसान आपके बारे में बात करते हैं, लाइक दे टॉक अबाउट यू एंड किन लोगों से बात करते हैं, काम के क्षेत्र में, इन द सेंस लाइक जो भी आपके कलीग्स हैं, ओके या जिनको आप जानते हो। अगर आप इस दौरान पे काम नहीं कर रहे हो, ओके यू आर नॉट वर्किंग, तो विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स बहुत बार ये ट्यूशन की एनर्जी है या कोई ऐसी जगह जहाँ पे आप कुछ सीख रहे हो, ओके तो उस क्षेत्र में भी आप इस इंसान को मिले होगे, जहाँ पे आप कुछ सीख रहे हो वहाँ पे आप इस इंसान को मिले होगे, ओके तो 3 ऑफ पेंटिकल्स इज समटाइम्स लाइक एक ट्यूशन की एनर्जी, कॉलेज की एनर्जी या इंटर्नशिप की एनर्जी। तो उस टाइप का कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स। दे टॉक
दे टॉक अबाउट यू, ओके। ये इंसान आपके बारे में बात करते हैं, पर किस हिसाब से बात करते हैं, जैसे लाइक लाइक लोगों को पता नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि ओपनली आपके बारे में बात करना, ओके। लाइक ऑल ऑफ अ सडन अगर उनको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आपके ऊपर, तो जो भी लोग लाइक समहाउ दे विल गेट दैट इन्फॉर्मेशन, बट कहीं ना कहीं जैसे मैंने बताया कि ये इंसान बहुत सीक्रेटिव हैं, काफ़ी क्लेवर टाइप के हो सकते हैं, चालू टाइप के हो सकते हैं, लाइक उस टाइप की एनर्जी है। मतलब आपको लेके ये हो सकता है। काम के हिसाब से जैसे मैंने बताया बहुत हार्ड वर्किंग हैं, बहुत मेहनती हैं, एंड उसी वजह से वो अपने लाइफ में जो चीज़ मैं देख रही हूँ वो ये है कि हेल्थ के हिसाब से इंसान सफ़र कर सकता है, क्योंकि ये ध्यान भी नहीं देते जब अपना काम करते, दे डोंट इवन ईट प्रॉपरली, ओके। तो इनके जो ईटिंग हैबिट्स है ख़राब है, वो बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है, ओके। एंड दूसरी जो एक और चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो ये है कि एक समय आएगा जब ये इंसान अपने करियर में बहुत सक्सेसफुल होंगे, ओके। लाइक करियर वाइज काफ़ी सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये इंसान आपकी तरफ फिज़िकली अट्रैक्टेड है, दे रियली फाइंड यू वेरी अट्रैक्टिव, ओके। फिज़िकल अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट ये इंसान आपको नहीं दिखाएंगे। दे आर वेरी लाइक काफ़ी एक कंट्रोल्ड बिहेवियर है, मतलब ऑलमोस्ट आपको लगेगा कि इंसान आप में इंटरेस्टेड है ही नहीं, ओके। मतलब आई फील टू अ ग्रेट एक्सटेंट जब आपको पता चलेगा कि इंसान आपको पसंद करते हैं, इट विल बी लाइक अ शॉक कि ये इंसान आपको पसंद करते हैं। ये इंसान नहीं दिखाते हैं कि वो आप में इंटरेस्टेड है, लाइक दैट इज़ वेरी स्ट्रांगली देयर। जैसे मैंने बताया ये इंसान बहुत सीक्रेटिव हैं, ओके। कम बात कर सकते हैं, दे टॉक लेस, पर ज़रूरी नहीं है ये चीज़। बट जो सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, लाइफ ने इन्हें बहुत कुछ सिखाया है, दे वेरी वाइज, काम के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, इनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ वर्क। स्ट्रीट स्मार्ट हो सकते हैं, बट अगेन लाइक वेरी सीक्रेटिव, ओके। एंड आपके जो दूसरे कार्ड्स हैं वो है हायर पावर एंड है टाइम फॉर अ नैप। विद हायर पावर मुझे लगता है कि चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं विद द हायर पावर, ओके। एंड हायर पावर कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि यू प्रोटेक्टेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड, ओके। डिवाइन प्रोटेक्शन है, डिवाइन प्रोटेक्शन है भगवान की तरफ से आपके लिए। तो इस हिसाब से जो चीज़ मैं देख रही हूँ कि आपके साथ गलत नहीं होगा, स्पेशली रिलेशनशिप के हिसाब से गलत नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि आपका थर्ड आई या आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग है जो आपको गाइड कर पाए कि ओके ये सही है ये गलत है, मतलब आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, ओके। कहीं ना कहीं आपको एक मतलब समहाउ आपको पता है कि मे बी इंसान आपको पसंद करते हैं, तो वो चीज़ हो सकता है विद द हायर पावर, क्योंकि आपका थर्ड आई या आपका जो इंस्टिंक्ट्स है, आपका जो इंट्यूशन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड जिस वजह से आपको रियलाइजेशन हुआ है खुद ब खुद, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, बट यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। दूसरी जो एक और चीज़ है वो है टाइम फॉर अ नैप। तो ये दिखाता है कि मे बी आपने इस इंसान के बारे में ड्रीम्स देखे होंगे, यू मस्ट हैव ड्रीम्ड अबाउट देम, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बट अगैन जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये इंसान काफ़ी वर्कहॉलिक है, मे बी इंसान रात को काम करना पसंद करते हैं, ओके। लाइक बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दिन में ज़्यादातर काम करते हैं, बट आई फील लाइक दे माइट वर्क वेल एट नाइट, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो सन साइंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके पास कैप्रिकॉर्न काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, बट या कैप्रिकॉर्न एंड वर्गो स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद लिब्रा है, ओके। बट दे आर अ वर्कहॉलिक, दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग हेयर। सो ये थे आपकी रीडिंग एंड होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु इज़ कैचिंग फीलिंग्स फॉर यू। तो आपके जो कार्ड्स हैं वो है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, उसके बाद है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपके जो एडवांस कार्ड्स हैं वो हैं येन एंड है मेंडिंग कार्ड। तो जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो ये है कि इस दौरान पे आपकी लाइफ में ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं, ओके। आप दोनों के बीच में डिस्टेंस हो सकता है, ये इंसान आपकी तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो उस टाइप की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी जो एक और चीज़ है
वो ये है कि थोड़े लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, दिस कैन बी ए पास्ट रिलेशनशिप, एंड ये चीज़ इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स हैं एंड है मेंडिंग कार्ड। तो इस हिसाब से जो चीज़ दिखाई दे रही है वो ये है कि कोई ना कोई है जो काफ़ी पछताते हैं आपको खो के। ये इंसान में भी एक दौरान पे आपको लेके बहुत पसेसिव रहे होंगे, ओके, जेलसी फैक्टर रहा होगा, पोसेसिवनेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी है। मे बी इस इंसान के पास बहुत सारे ऑप्शंस थे प्यार में, तो उस टाइप की एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट कोई ना कोई पछतावा है, रिग्रेट है आपको लेके, एंड ये इंसान इस दौरान पे दे वेरी डिप्रेस्ड, ओके। 5 ऑफ कप्स अच्छा कार्ड नहीं है, डिप्रेशन की बात करता है। ये गोइंग थ्रू अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम, सैडनेस है, दुख है, ओके, ग्रीफ है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी जो कार्ड्स हैं वो हैं 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो इस दौरान पे ये इंसान आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, दे थिंकिंग अ लॉट अबाउट you're on their mind, ओके। तो ये इंसान बस आपके बारे में सोचे जा रहे हैं। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड चाह के भी लाइक दे नॉट एबल टू गेट यू आउट ऑफ देयर माइंड, वो दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग हियर। एंड यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए 2 लोग हो सकते हैं, ओके। एक आपके पास से और कोई न्यू एनर्जी, ओके। ये इंसान डेफिनेटली एक डिस्टेंस से आ रहे हैं, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ये इंसान अपने लाइफ में धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे। इनका जो कैरेक्टरिस्टिक है काफ़ी कूल, काम एंड कलेक्टेड टाइप के हो सकते हैं, चीज़ों को हरी नहीं करते हैं, तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है जो नए आपके लाइफ में आ रहे हैं। एंड डेफिनेटली एक डिस्टेंस से आ सकते हैं, थोड़े लोगों के लिए फॉरेन लैंड से भी हो सकता है, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे मैं देख रही हूँ। दूसरे लोगों के लिए जो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, या दूसरी जो एक और एनर्जी है, वो कोई ना कोई आपके पास से जो काफ़ी पछताते हैं, एक रिग्रेट हो सकता है। इस दौरान पे आपको लेके ये इंसान काफ़ी दुख एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ओके। दे फीलिंग वेरी सैड। इस दौरान पे डिप्रेशन हो सकता है, ग्रीफ हो सकता है, पर जो 5 ऑफ कप्स है दुख का कार्ड है। एंड जो चीज़ आप खो चुके हो उस चीज़ को याद करने की बात, या वांटिंग दैट बैक, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये इंसान आपके बारे में ऑब्सेसिवली सोच रहे हैं, इतने हद तक कि रात को भी इंसान आपके बारे में ड्रीम करते होंगे, ओके। लाइक सुबह शाम एंड इवन एट नाइट, इट्स लाइक you're ऑलवेज ऑन देयर माइंड। एंड ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, दे वॉन्ट टू अपोलोजाइज, वो चीज़ हो सकता है। ऑफ़र करना चाहता है, ये ऑलरेडी सोच रहे हैं ऑफ़र करने का, पर कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके एंशियस हैं, उनको इस चीज़ को लेके वो काफ़ी नेगेटिव हैं, ओके। उनको बहुत हद तक लगता है कि आप वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करोगे, पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप इस इंसान को फिर से एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। लाइक दे फीलिंग वेरी एंशियस, या मतलब अपने आप को बस नेगेटिव थॉट्स हैं। एटलीस्ट माफ़ी, लाइक दे हैव टू अपोलोजाइज, वो चीज़ है, बट उसको लेके बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स है जहाँ पे उनको लगता ही नहीं है कि आप उनको एक्सेप्ट करोगे वापस, ओके। दूसरी जो एक और एनर्जी है विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप एक विश फुलफिलमेंट हो इस इंसान के लिए, ओके। दोनों ही इंसान के लिए जो भी नए आपके लाइफ में आ रहे हैं, एंड हुएवर इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं, वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत जल्दी आपको रियलाइज़ होने वाला है कि इंसान आपकी तरफ एक्शन ले रहे हैं, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड योर अ विश फुलफिलमेंट इन सारे लोगों के लिए। एंड एक इंसान है जो डेफिनेटली बहुत पोसेसिव हो सकते हैं आपको लेके, जेलसी फैक्टर हो सकता है, एंड दे डू नॉट वांट टू लूज़ यू, ओके। खोना नहीं चाहते। एंड विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स देयर इज़ समथिंग, कोई ना कोई आपकी वैल्यू समझता है, ये इंसान भी आपकी वैल्यू रियलाइज़ कर रहे हैं। एंड विद द येन कार्ड अगैन 2 ऑप्शंस आपके पास हैं, एंड आपको रिसीव करने की ज़रूरत है इस दौरान पे। लाइक चीज़ों को इमोशनली समझने की कोशिश कीजिए, ओके। मे बी ये इंसान आपको समझाना चाहते हैं, एंड दे गोइंग टू बी वेरी इमोशनल, वो चीज़ हो सकता है विद द येन कार्ड। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, इस दौरान पे आपको रिसीव करने की ज़रूरत है, लाइक कुछ ना कुछ रिसीव करने की ज़रूरत है। बट
मे बी इस रिलेशनशिप ने आपके लाइफ में बहुत केओस क्रिएट किया होगा, वो चीज़ भी हो सकता है। एंड विद द मेंडिंग कार्ड, ये इंसान चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं एंड आपके साथ रिलेशनशिप, दे वांट अ सेकंड चांस, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट बहुत हद तक मुझे लगता है कि आप लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो, ओके क्योंकि इस दौरान पे आप अपने आप के ऊपर फोकस्ड हो। यू वांट गुड थिंग्स फॉर योर सेल्फ। आपका जो स्टैंडर्ड है डेफिनेटली उठ चुका है, या आपका जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ गया है, ओके। सन साइंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपके पास है जेमिनी, एक्वेरियस, देन वर्गो, स्कॉर्पियो एंड वर्गो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ओके। सो फिर से मैं बता देती हूँ, आपके पास है जेमिनी, एक्वेरियस, देन वर्गो एंड स्कॉर्पियो, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।